हम आपको थैले में पैक करके। आप ब्लडी इंडियंस, यू आर ब्लडी। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। इन्होंने तबाह किया हुआ एक चाय बेचने वाले को आपने वजीर आजम बना दिया। भगवान की तरफ से एक सिग्नल आया है मुझे। ये जो कत्लेआम करते हैं मोदी साहब। तो बेजी आराम से बात कीजिए। आराम से बात। ओए! मोदी को कुछ मत कहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात कशीदा हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि जंग होकर रहेगी। इन हालात में मैंने दावत दी है बीजेपी के रहनुमा धोबी जी को। आइए इनसे जानते हैं कि क्या ये जंग करेंगे या नहीं, और अगर जंग होगी तो क्या हालात पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम धोबी जी। नमस्ते, ओम नमः शिवाय, राम राम। सबसे पहले मेरा नाम धोबी जी नहीं धोबे जी है, तो ज़रा ख्याल से और ध्यान से। अच्छा सॉरी, आपका नाम धोबी जी नहीं धोबे जी है। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप कैसे हैं। भगवान की कृपा से हम बिल्कुल ठीक हैं और यकीनन आप भी ठीक होंगे। और भगवान की कृपा से आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धोबी जी आप अभी तो सुकून से रह रहे हैं। धोबे धोबे जी धोबे जी आप अभी तो सुकून से रह रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो आपका सुकून तबाह भी हो सकता है। तबाह हमारा सुकून नहीं, तुम लोगों का होगा। हमारा सुकून तबाह नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ भगवान है, और जब तक भगवान हमारे साथ है हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बताइएगा कि पहलगाम हमले के बाद आपने ये ड्रामा किया और सिंध तास जो मुआहिदा था उसको ख़त्म किया, हालांकि पहले भी जंगें हो चुकी थी। तो आप ये मुआहिदा जब ख़त्म कर रहे हैं और पानी रोक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस पे खामोश रहेगा? और दूसरा ये बताएं कि आप पानी को रोक के करेंगे क्या? सबसे पहले पाकिस्तान को हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान सिर्फ जंग हारा है और हम आगे भी पाकिस्तान को हराएंगे। मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से इस वजह से आया हूँ क्योंकि आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए, इस प्रोग्राम में बताने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान से आगे था, आगे है, आगे रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं धोबे जी कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की कदर करता है, वरना अगर पाकिस्तान ने अगर आपको शिकस्त देना चाहिए तो ये तो 2 मिनट का काम है। आपको पता है ये न्यूक्लियर पावर है। आप लोगों को हर जगह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान हारा ही हारा है इंडिया से, और आज भी हारेगा, कल भी हारेगा और हमेशा हारेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत के बताएगा तुम लोगों को, तुम सबको। पाकिस्तान सिर्फ एक चीज में आगे है, वो है सिर्फ मीम्स बनाना, और तुम लोग मीम्स बनाते रह जाओगे और हम तुम्हारे साथ खेल के निकल भी चले जाएंगे और ये पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में होगा। तुम लिख लो किसी जगह पे ये। धोबे जी आपको क्या पता, मीम्स इस वजह से बनाई गई हैं कि हम जीत चुके हैं, हम जीत का जश्न मना रहे हैं, हमें पता है जीत हमारी है। जीत तुम्हारी नहीं, जीत हमारी है। अभी भगवान से मुझे सिग्नल मिला है कि जीत हमारी है और हम जीतेंगे, और जीत के दिखाएंगे तुम लोगों को। एक पाकिस्तानी नहीं बचेगा यहां पे। ओम नमः शिवाय। धोबे जी ये चीज़ बताएं कि 23 तारीख का बल्कि 22 तारीख का आपने बताया था कि हम हमला करेंगे। ये कौन से सिग्नल आपको ऊपर से मिलते रहते हैं? ये सिग्नल हमें भगवान की तरफ से मिल रहे हैं। खबरदार जो हमारे भगवानों को कुछ कहा तुम सबने, इधर ही घुस के मार देंगे तुम सबको पाकिस्तान में। और अभी अभी भगवान की तरफ से एक सिग्नल आया है मुझे। कल का नाश्ता क्वेटा कैफे इस्लामाबाद में होगा और हम खाएंगे पाए। बहुत पसंद है ना तुम लोगों को? पाए के साथ नाश्ता करेंगे, पाए के साथ। और पाए तुम लोगों के होंगे, तुम सारे पाकिस्तानियों के। तो बेजी गुस्से की कोई बात नहीं है। मैं आपको बार बार इस चीज़ का समझा रहा हूं कि हमने गुफ्तगू करनी है और आपने हमें बताना है कि आप लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। आप लोग अगर पानी रोकेंगे तो क्या होगा, हमारा और बस कैसे रोकेंगे आप पानी? हमारा बस चले, हम आप लोगों का पानी नहीं खाना भी रोक दें। आप लोग इस लायक ही नहीं, आप लोगों से दोस्ती की जाए।
मुझे ये बताएं दोबे जी, वो जो पानी आप रोकेंगे, क्या वो हाथ से रुकेगा पानी? किस चीज से रोकेंगे? और अगर आपने पानी रोक लिया तो फिर क्या करेंगे आप उस हम पानी का? वहां पे बंदे खड़े करेंगे जो पानी रोकेंगे। उस पानी का क्या करेंगे आप? उस पानी से हम स्विमिंग पूल बनाएंगे, अपने घर में पानी स्टोर करेंगे। नीली नीली टैंकियां, जो तुम लोग पाकिस्तानी हो ना, देखता रहता हूं तुम सबकी वीडियोस में, उसके अंदर नीली टैंकियों में स्टोर करते हो। अब हम स्टोर करेंगे उस पानी को, और उस पानी से हम स्विमिंग पूल बना के घर में डांस वांस करेंगे। दोबे जी, ये पानी बहुत ज्यादा होता है, ये कम पानी नहीं है, ये 3 दरिया हैं, 3 दरियाओं का पानी, ये मजाक नहीं होता। ये पानी आप कितनी टैंकियों में भरोगे? बहुत टैंकियों में भरेंगे, हम पी जाएंगे सारा पानी। हम पीने वाले हैं सब, हम पी जाएंगे, तुम्हें भी खा जाएंगे। क्या आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी बाहुबली? कैसे उसमें पानी रोका गया था, कैसे पानीपत का मंजर था, और कैसे पानी रोक के उसको स्टोर किया गया था। उसी तरह हम लोग पानी स्टोर करेंगे, रोकेंगे, तुम लोगों को जिंदा लाश बनाएंगे। ये तुम लिख लो किसी जगह पे, पाकिस्तानियों। दोबे जी, अगर आप पानी रोकेंगे तो 2 अरब लोग आमने सामने होंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये मुआहिदा आप नहीं तोड़ सकते किसी भी सूरत। और एक बात याद रखें कि जो फिजाई हदूद है वो हमने बंद कर रखी है। आप किस तरह सफर करेंगे? आपके सारे मामलात हम रोक के रख देंगे। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी कि जो बिल्कुल पाकिस्तानी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे हम लोग। सनी देओल का डायलॉग सुने आप लोगों ने? 2.5 किलो का हाथ जब किसी को पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। दोबे जी, आप लोग सिर्फ मूवीज में डायलॉग बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। पाक फौज का आपको अंदाजा ही नहीं है। आप जिस लोग दिन कुछ नहीं कर आपने सकते। हमला किया, उस दिन आपको पता चलेगा कि आखिर पाकिस्तान की ताकत है क्या। हम लोग हमला करते आ रहे हैं 1947 से, और तुम लोगों को मुंह के खाने पड़ रही है, और इस बार भी पड़ेगी। हवाई जहाज हम नहीं आ सकते तो हम नीचे से तो आ सकते हैं ना। क्या तुम लोगों ने बजरंगी भाईजान नहीं देखी? कैसे सलमान घुसा था तारों के नीचे से, हम भी तारों के नीचे से घुसेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, घुस के तुम सबको मारेंगे। दोबे जी, ये बच्चों वाली बातें ना करें, ये मूवीज बच्चों वाली बातें तुम लोग मूवीज कर को रहे आप हो। साइड पे यू रखें। ब्लडी पाकिस्तानी, मूवीज को आप साइड पे रखें, आप ब्लडी इंडियंस। यू आर ब्लडी पाकिस्तानी। दोबे जी, आराम से बात कीजिए। हमने आराम से बात कर रहा आपको हूं। सिर्फ इसलिए बुलाया कि यहाँ पे आप इंटरव्यू दें, आप अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार कर हम सकें। ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी, लेकिन इस बार वो चाय नहीं मिलेगी। इस बार हम टुकड़े करेंगे अभिनंदन के। आप टुकड़े करोगे तो हम आपको थैले में पैक करके पाकिस्तान भेजेंगे। पाकिस्तान का वजूद मिटा देंगे हम। पाकिस्तान का वजूद कोई भी नहीं मिटा सकता, हम ये चीज मिटाएंगे। याद रखिएगा। दोबे जी, जो आपके मोदी साहब है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और आपके कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, वो खुद कहते हैं कि इन्होंने तबाह किया हुआ एक चाय बेचने वाले को आपने वजीर आजम बना दिया है। मोदी को कुछ मत कहना, मोदी कुछ नहीं कर सकता, मैं मानता हूं। मोदी को कुछ मत कहना, मोदी कुछ नहीं कर सकता, मैं मानता हूं। पहले कैमरा बंद करो, तुम्हें एक मजे की बात बताऊंगा। ये बंद कर दें कैमरा। मोदी से वैसे होता कुछ नहीं है, आपस की बात है। हम भी उसकी पार्टी में हैं, होता उससे वाकई कुछ नहीं है, इसलिए उसने शादी भी नहीं की, ना उसने शादी की है, ना उससे कुछ कभी हो सकेगा। लेकिन हमसे तो होगा ना, फिर भी हम एक घुसेंगे चीज- पाकिस्तान में। दोबे जी, एक चीज बताइएगा, कैमरे इस वक्त बंद हैं। हाँ, एक चीज हकीकत आप बताएं कि ये जो मोदी साहब हैं, इनको क्यों ये आप लोग पूछते हो, भगवान बनाया हुआ है, चाय बेचने वाले को आपने वजीर आजम बना दी है। असल ये में क्या करेंगे? तो आपकी तबाही पेर देगा। असल में बात यह है, दिखावा करना पड़ता है। आपके उर्दू में कहते हैं ना, दिखावा, दिखावे की जिंदगी। ओम नमः शिवाय करना पड़ता है। क्यों? दिखाने के लिए, पार्टी पे रहने के लिए। बाकी कार वो कुछ नहीं सकता। आप एक काम करें, उसको गाँव मूत्र से जरा नहला दें, नहीं, गंगा में, फिर उसको 2 बार डुबकी लगवाएं तो सेट हो जाएगा। हम इसको, कैमरे बंद है ना? बंद है। हम इसको गोमूत्र कहते हैं, गोमूत्र। अच्छा। और पीते भी यूं करके, यूं करके, बहुत मजा आता है। अच्छा। लेकिन टेस्ट गंदा होता है उसका। टेस्ट करना जी। ठीक है। दोबे जी, एक मशवरा देता हूं कि ये जो जंग है, इसका समाज जो बनाया गया है और ये मुआहदे कैंसिल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए।
उसकी वजह बता देता हूं कि जो मोदी जी हैं वो आपको पता है फनी से इंसान है, ऐसे जुगते छोड़ते रहते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, उसको आप लोग सीरियस ले लेते हैं। आपने कई बार उनको देखा होगा, आज भी अगर वो मजाक के मूड में हुए चुटकुले सुना रहे हैं तो फिर, क्योंकि एक बंदा जब ढाबे से उठ के आया है तो वो क्या करेगा, जरा इस चीज पे सोचें। इस चीज़ पे सोच रहे हैं, हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी चाहते हैं कि आप लोगों से दोस्ती की जाए, प्रॉपर आपसे भी, जो हमारे जितने ये ब्रदर बैठे हैं यहाँ पे, इनसे जितने भी हैं, और ये जितनी पब्लिक है हमारी देखने वाले, इनसे बस यही कहेंगे कि भगवान की कृपा से हम दोस्ती का हाथ तो बढ़ाएंगे पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं बढ़ाती। मैंने बहुत जगह पे देखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान बढ़ाए हाथ, लेकिन ये जो सियासी रहनुमा है ये नहीं बढ़ाते। और अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, कैमरा बंद है तो बेहतर है मैं एक बात कह दूं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर हमें मिल जाए तो मुझे लगता काफ़ी फास्ट है सर्विस उनकी, बहुत कमाल काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। नहीं, एक बात तो है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को हम अगर आपकी तरफ भेज दें तो आपका मुल्क इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियां छुएगा, और उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई आगे ये हमारा बहुत कीमती असास है, हम ये नहीं दे सकते। आपने बहुत बड़ी डिमांड रख दी, लेकिन इसके अलावा ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तानियों से, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे भाई भाई हैं। लेकिन जो नेता हैं इनका हक बनता है कि प्यार मोहब्बत के साथ मामलात को चलाया जाए, इंसानियत की कदर की जाए, क्योंकि असल चीज़ क्या है वो है इंसानियत। किसी भी मज़हब में ये नहीं कहा गया कि इंसानियत को तकलीफ़ दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो कत्लेआम करते हैं मोदी साहब, ये बहुत गलत करते हैं। ये वाहिद शख्स है जिसने इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, और ये जो जंग के मामलात हमेशा बार बार इस तरह से बोलना और लोगों को वरगलाना, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये तो इंडिया के लोगों का भी नुकसान कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जाऊँगा इंडिया वापस, समझाऊँगा मोदी साहब को, पाँव उनके वो आप क्या कहते हैं उसमें उर्दू में, नहीं वो पाँव उनके कब्र में है, और कब्र तो नहीं जलाते हैं हम उनको, लेकिन चलें आप लोगों की अल्फाज में बोल रहा हूँ, पाँव उनके कब्र में और उनकी हरकतें ऐसी बचकाना है, तो जाऊँगा उनको समझाऊँगा कि ऐसे ना करें, पाकिस्तान से दोस्ती करें, पुरअमन निज़ाम लेके आएंगे, दोस्ती करेंगे, आप भी हमारे पास आएँ, हम भी आपके पास आएंगे, और प्रॉपर तरीके से हम मिल बैठ के चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, इंटरव्यू दिया, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले। और नाजरीन, मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे इंडिया की आवाम है या पाकिस्तान की आवाम, ये कोई नहीं चाहता कि जंग हो, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसानियत का ज़िया होता है। और फिर से एक पैगाम देना चाहूँगा मोदी साहब को कि आप तो जस्ट चाय बेच कर यहाँ तक आए हैं, अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको लोगों ने इज़्ज़त दी है, वोट दिया है, तो उनका भी ख्याल रखें और इंसानियत का भी ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम हमेशा उनके दिल एक दूसरे के लिए मोहब्बत से भरे हुए हैं। आपको लोगों ने इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त का ख्याल रखें और ऐसे इक़दाम ना करें जिससे इंसानियत का कत्ल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।